सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो D5 चैनल पंजाबी। मैं हाँ विवेक शर्मा। चंडीगढ़ संबंधी बिल नूं केंद्र सरकार वालों पेश ना करन दा ऐलान किया गया है। हुण इस मामले ते केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू का वड्डा बयान सामने आया। बिट्टू का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की पंजाब इकाई पंजाब के हकों लई डटी रहेगी। पंजाब के हक विच कोई भी फैसला पंजाब के लोगों को बिना पुछे नहीं लिया जाएगा। दूजे पासे उन्होंने यह भी कहा है कि पंजाब के जिन्ने भी मसले ने, भावें वह चंडीगढ़ का होवे कोई होर होवे, इसलिए कांग्रेस जिम्मेवार है। असी उस सारे मसलियां नूं हल करन लई यतनशील हाँ, पर जिस तरीके नाल बीते दिनां विच कांग्रेस पार्टी वालों जां फिर किसी होर पार्टी वालों चंडीगढ़ संबंधी बिल लियाए जाने के बारे प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई, वो गलत सी, बेबुनियाद सी। दूजे पासे उन्होंने चंडीगढ़ यूनीवर्सिटी के जी पंजाब यूनीवर्सिटी आ उसकी सीनेट चोणों को लैके भी वड्डा ऐलान किया है। बिट्टू ने कहा कि छेती ही इस संबंधी ऐलान होगा तो विद्यार्थियों की मंग नूं पूरा कर दिता जाएगा। पंजाब के हकों संबंधी एक बार फिर उन्होंने अपना बयान देते हुए कहा कि पंजाब के हकों की राखी लई असी डटे हुए हाँ। किसी भी तरीके नाल कोई भी जिहड़ा फैसला है वह पंजाब के लोगों को बिना पुछे केंद्र सरकार नहीं करेगी। रवनीत बिट्टू ने होर की कुछ किया, जान लें। पहली मैं बात आपको बताना चाहता हूँ, पंजाब के लिए चंडीगढ़, पंजाब के लोगों के लिए चंडीगढ़ जान से प्यारा है। और बीजेपी, चाहे पंजाब की बीजेपी हो, हमारे प्रेसिडेंट हो, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट हो, सारी बीजेपी वो पंजाब के लिए है, चंडीगढ़ के लिए है। कोई ऐसी किंतु परंतु नहीं हो सकता भी कोई पंजाब की, चंडीगढ़ तो बहुत बड़ी, कोई 1 इंच ज़मीन भी कोई कोशिश करेगा तो उसे पंजाब बीजेपी और हम सहन कभी नहीं करेंगे। इसलिए ये परिवार है। और जब ये बात आई 240 की, मतलब मुख्यमंत्री तक, ऑपोजिशन पार्टियाँ एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, सोचते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं भी ये है क्या। अगर मैं 240 की भी बात करूं, जो कि बिल्कुल, ये तो एक बात जो इन्होंने कही है भाई ये पार्लियामेंट में आना है, पार्लियामेंट में तो हर चीज़ की डिस्कशन होती है, तो फिर कहीं उसका कोई अगर कुछ करना हो तो बाद में वो बात होती है। पर 240 ना कहीं इसमें एलजी लगाने की बात है, ना कहीं इसी में कोई बाउंड्रीज भी कहीं सी स्टेट की बाउंड्रीज को ये चिन्हित करे, ना कोई वहाँ का कानून बना सकती है ये लीगली, कोई इसमें ऐसा बात नहीं है भी कोई चेंज कर सकते हैं। ये तो सिर्फ 240 में क्या है था, जहाँ है जो बाकी जो यूटीज़ हैं वहाँ के जो मुलाजम हैं उनको, क्योंकि रोज़ वो कोर्ट में जा रहे हैं, रोज़ और चीज़ें होती हैं, लिटिगेशन में हैं। जैसे पंजाब में अगर मैं एक प्रोफेसर्स की बात करूं, जहाँ मैं किसी और की बात करूं, वहाँ पे 58 रिटायरिंग एज है। तो चंडीगढ़ में है जो अगर सेंटर रूल है वहाँ पे 60 और 65 तक है, तो वो भी पंजाब के ही हैं, वो पंजाबी हैं चंडीगढ़ में, कोई बाहर का तो है नहीं। तो सिर्फ इसके लिए था। पर फिर भी पंजाब की बीजेपी ने, उन्होंने ये बात वहाँ सेंटर में करने के लिए कहा, तो वो उनकी तरफ से बिल्कुल क्लैरिटी थी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। और जब तक हम बैठे हैं, पंजाब के बेटे बैठे हैं, कोई भी पंजाबी को ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो कभी मतलब होगा ही नहीं जो, पर एक सेंटीमेंट ऐसे है क्योंकि पंजाब के साथ कांग्रेस सरकारों ने बार बार ये जख्म दिए हुए हैं, तो वो भावना हमेशा रहती है भी शायद उसी तरीके से शायद सेंटर करेगा। अब नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, अमित शाह जी बैठे हैं, कोई भी चीज़ पंजाबियों के बगैर, कोई चीज़ इधर से उधर होने का कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं। और दूसरी बात, मैं इससे आगे भी जो यूनिवर्सिटी की बात है, यूनिवर्सिटी की भी जो डेट्स हैं वो बात हुई है, वो भी विद इन डे और 2 है, जो वो डिक्लेयर डेट हो जाएंगी। इलेक्शन जब होनी है उसका कैलेंडर जारी हो जाएगा, इसमें कोई शक और शुबा करने की ज़रूरत नहीं। ये पंजाब के मुख्यमंत्री और ये कांग्रेस पार्टी ये हमेशा आग लगाने की कोशिश में रहते हैं। इन्होंने पंजाब को वैसे ही तबाह किया पहले, तो अब लेकिन ना हम पंजाब को तबाह होने देंगे, ना पंजाब का कोई नुकसान होने देंगे। मैं ये आपको विश्वास से कह सकता हूँ। चंडीगढ़ संबंधी बिल नूं केंद्र सरकार वालों पेश ना करन दा ऐलान किया गया है। हुण इस मामले ते केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू का वड्डा बयान सामने आया। बिट्टू का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की पंजाब इकाई पंजाब के हकों लई डटी रहेगी। पंजाब के हक विच कोई भी फैसला पंजाब के लोगों को बिना पुछे नहीं लिया जाएगा। दूजे पासे उन्होंने यह भी कहा है कि पंजाब के जिन्ने भी मसले ने, भावें वह चंडीगढ़ का होवे कोई होर होवे, इसलिए
ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਉਸ ਦੀ ਸੀਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ नहीं करेगी। रवनीत बिट्टू ने होर की कुछ किया, जान लें। पहली मैं बात आपको बताना चाहता हूँ, पंजाब के लिए चंडीगढ़, पंजाब के लोगों के लिए चंडीगढ़ जान से प्यारा है। और बीजेपी, चाहे पंजाब की बीजेपी हो, हमारे प्रेसिडेंट हो, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट हो, सारी बीजेपी वो पंजाब के लिए है, चंडीगढ़ के लिए है। कोई ऐसी किंतु परंतु नहीं हो सकता भी कोई पंजाब की, चंडीगढ़ तो बहुत बड़ी, कोई 1 इंच ज़मीन भी कोई कोशिश करेगा तो उसे पंजाब बीजेपी और हम सहन कभी नहीं करेंगे। इसलिए ये परिवार है। और जब ये बात आई 240 की, मतलब मुख्यमंत्री तक, ऑपोजिशन पार्टियाँ एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, सोचते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं भी ये है क्या। अगर मैं 240 की भी बात करूं, जो कि बिल्कुल, ये तो एक बात जो इन्होंने कही है भाई ये पार्लियामेंट में आना है, पार्लियामेंट में तो हर चीज़ की डिस्कशन होती है, तो फिर कहीं उसका कोई अगर कुछ करना हो तो बाद में वो बात होती है। पर 240 ना कहीं इसमें एलजी लगाने की बात है, ना कहीं इसी में कोई बाउंड्रीज़ भी किसी स्टेट की बाउंड्रीज़ को ये चिन्हित करे, ना कोई वहाँ का कानून बना सकती है ये लीगली, कोई इसमें ऐसा बात नहीं है भी कोई चेंज कर सकते हैं। ये तो सिर्फ 240 में क्या है था, जहाँ है जो बाकी जो यूटीज़ हैं वहाँ के जो मुलाजम हैं उनको, क्योंकि रोज़ वो कोर्ट में जा रहे हैं, रोज़ और चीज़ें होती हैं, लिटिगेशन में हैं। जैसे पंजाब में अगर मैं एक प्रोफेसर्स की बात करूँ, जहाँ मैं किसी और की बात करूँ, वहाँ पे 58 रिटायरिंग एज है। तो चंडीगढ़ में है जो अगर सेंटर रूल है वहाँ पे 60 और 65 तक है, तो वो भी पंजाब के ही हैं, वो पंजाबी हैं चंडीगढ़ में, कोई बाहर का तो है नहीं। तो सिर्फ इसके लिए था। पर फिर भी पंजाब की बीजेपी ने, मुझे उन्होंने ये बात वहाँ सेंटर में करने के लिए कहा, तो वो उनकी तरफ से बिल्कुल क्लैरिटी थी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। और जब तक हम बैठे हैं, पंजाब के बेटे बैठे हैं, कोई भी पंजाबी को ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो कभी मतलब होगा ही नहीं। जो पर एक सेंटीमेंट ऐसे है, क्योंकि पंजाब के साथ कांग्रेस सरकारों ने बार बार ये जख्म दिए हुए हैं, तो वो भावना हमेशा रहती है भी शायद उसी तरीके से शायद सेंटर करेगा। अब नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, अमित शाह जी बैठे हैं, कोई भी चीज़ पंजाबियों के बगैर, कोई चीज़ इधर से उधर होने का कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं। और दूसरी बात, मैं इससे आगे भी जो यूनिवर्सिटी की बात है, यूनिवर्सिटी की भी जो डेट्स हैं वो बात हुई है, वो भी विद इन डे और 2 है, जो वो डिक्लेयर डेट हो जाएंगी। इलेक्शन जब होनी है उसका कैलेंडर जारी हो जाएगा, इसमें कोई शक और शुबा करने की ज़रूरत नहीं। ये पंजाब के मुख्यमंत्री और ये कांग्रेस पार्टी ये हमेशा आग लगाने की कोशिश में रहते हैं। इन्होंने पंजाब को वैसे ही तबाह किया पहले, तो अब लेकिन ना हम पंजाब को तबाह होने देंगे, ना पंजाब का कोई नुकसान होने देंगे। मैं ये आपको विश्वास से कह सकता हूँ। देश विदेश ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। निडर हाँ, निरपक्ष रहांगे, आजाद हाँ, सच कहांगे। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਦੀ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸੱਚੀ ਖਬਰ। ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਉਭਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਰੋਜ਼ ਚਰਚੇ। ਖੋਲਾਂਗੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜ਼, ਬਣਾਂਗੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼। ਖੇਡ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਝਾਤ। अब धर्म, धरोहर, संस्कृति और सेहत की होगी बात।
अब D5 चैनल हिंदी भी होगा साथ। ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਫਰਜ਼ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ? ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ? ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ? D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ।